जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो ये कहानी बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि कल ही है नया साल और ये घटना भी नई साल से ही जुड़ी है। यह घटना 4 दोस्तों की है जो अपने शहर से दूर 100 किलोमीटर के करीब नए साल की जश्न मनाने गए थे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। यह कहानी पिछले साल की एक सर्द भरी रात की है, जब मैं और मेरे 4 दोस्त रोहन, कविता, अंकित और प्रिया नए साल का जश्न मनाने के लिए एक छोटे से गांव की ओर गए थे। गांव शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था और वहां की सबसे चर्चित जगह थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव पहुंचने के बाद हमने वहां के लोगों से हवेली के बारे में पूछा। सबने हमें मना किया और कहा उस हवेली में मत जाना, वहाँ आज भी अजीब घटनाएं होती है। लेकिन हम लोग भी मस्ती के मूड में थे और गांव वालों की बात को मजाक समझकर रात के 11 बजे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच थी। वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि हवेली सचमुच डरावनी थी। बाहर का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जिनमें से कुछ तो इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे डरावने लग रहे थे। जैसे ही हम लोग हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, हमें हल्की सी हंसी सुनाई दी। पहले तो हमें लगा कि यह हमारा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वह हंसी तेज और डरावनी होने लगी। कविता ने अपनी टॉर्च एक कोने में मारी तो देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने साहस करके कुर्सी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा हमें एक और अजीब आवाज सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। आवाज इतनी गुस्से और दर्द से भरी थी कि हम सब के पैर वहीं जम गए। प्रिया जोर से चिल्लाए, भागो यहाँ से। हम सब डर के मारे तेजी से बाहर की ओर भागे। बाहर आकर हमने देखा कि हमारी गाड़ी का इंजन बंद पड़ा था और बार बार कोशिश करने के बाद भी चालू नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें वहां रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक बूढ़ा आदमी, जो शायद गांव का ही था, वहां आया। उसने हमें घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, वह हवेली अब भी उनका घर है जो कभी लौट कर नहीं आया। उस रात जो हमने महसूस किया वह आज भी हमारी यादों में ताजा है। हवेली की आवाज, वह हंसी और गूंज और कुर्सी का अपने आप हिलना हम कभी भी नहीं भूल सकते।